मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। राम मंदिर में 8000 सुरक्षा जवान तैनात हैं। रामलला परिसर में RAF के जवान भी तैनात हैं। अयोध्या हाईवे पर 3 जगह बैरिकेडिंग की गई। दूसरे जिलों से अयोध्या आने वाली गाड़ियों को रोका गया है। अयोध्या की सीमाओं पर चेकिंग के बाद पास वाले वाहनों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। आगे दर्शनार्थी ज्यादा आने की संभावना है, तो उसके लिए हम लोग नई व्यवस्था बना रहे हैं कि कैसे अंदर जाएंगे और होल्डिंग एरिया में कैसे रुकेंगे और फिर दर्शन करके किस रास्ते से बाहर निकलेंगे। इसलिए किया जा रहा है कि ताकि एक साथ अगर श्रद्धालु आ जाते हैं, अगर मान लीजिए एक साथ 50,000 लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो थोड़े थोड़े करके अंदर जाएंगे, तो इसलिए उसके लिए व्यवस्था बनाई गई है। अयोध्या में फिलहाल चारों तरफ सिर्फ राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। रामलला की नगरी भक्तों से पटी हुई है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, तो आस्था को ध्यान में रख तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से देश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। बीजेपी के तमाम विरोधी राजनीतिक दल अब बीजेपी पर सत्ता पाने के लिए, बीजेपी पर हमला करने के लिए, सनातन का अपमान करने से भी नहीं चूक रहे हैं। कोई संकोच सनातन का अपमान करने में उन्हें नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि अब वार पलटवार का दौर जो है वो भारत में तेज हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। सत्ता की लड़ाई राम मंदिर पर आई। राम लहर पर सवाल, मचा सियासी बवाल। प्राण प्रतिष्ठा पर घमासान, विरोधियों के विवादित बयान। बाईस जनवरी 2024 को देश ने अयोध्या की पावन धरा पर इतिहास बनते देखा। करीब 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आई, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजी। हालांकि करोड़ों देशवासियों की आस्था का ये उत्सव भी सियासी विरोधियों को पच नहीं रहा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन विपक्ष राम के नाम की सियासी निष्ठा को छोड़ पाने में असमर्थ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हो, RJD हो या समाजवादी पार्टी, इंडी गठबंधन के ज्यादातर दलों के नेता अब भी राम मंदिर विरोधी एजेंडे पर डटे हुए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद देश समेत दुनिया भर में राम भक्ति चरम पर है, तो वहीं विरोधी नेताओं की बौखलाहट कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि वो राम मंदिर को लेकर लगातार अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कोई राम जन्मभूमि को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो कोई राम की लहर को मानने से इनकार कर रहा है। बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, मगर हमारी क्लैरिटी है, हमारा क्या प्रोग्राम है। हमने आपसे बोला पांच न्याय देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा प्लान है और ये हम आपके सामने रखें। राम कश्मीर में भी, राम बिहार में भी हैं, राम महाराष्ट्र में भी। राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है, यहाँ की फिजाओं में क्या बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने अयोध्या में एक न्यायिक निर्णय के बाद प्राण प्रतिष्ठित किया, लेकिन ये ना कहिए राम कहीं नहीं थे। बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। उन चीजों को बिसराइए मत, ये आपसे आग्रह करूंगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भी इंडी गठबंधन के नेता हर दिन बीजेपी विरोध के बहाने सनातन का अपमान करने में जुटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो विपक्षी गठबंधन की हर एक पार्टी के नेताओं में राम नाम पर सवाल खड़ा करने की होड़ मची हो। अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर भी एक बार फिर बिगड़ गए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को बीजेपी का सियासी ड्रामा बता दिया।
केवल नहीं, पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। बीजेपी भी राम मंदिर को लेकर विरोधियों पर हमलावर है और निमंत्रण के बावजूद प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने को लेकर विपक्ष को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम आज पूरे देश भर में बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 वर्षों में वो किया जो कांग्रेस 60 वर्षों में नहीं कर पाई। मंदिर दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, जिनको मंदिर में के आयोजन में आमंत्रित किया गया था और उन्होंने इनकार किया, भगवान राम के लोकार्पण के समारोह, मंदिर के लोकार्पण का समारोह का निमंत्रण को इनकार किया। जनता, देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी विरोधियों की बयानबाजी से ये साफ है कि उसकी कोशिश बीजेपी को राम मंदिर का क्रेडिट लेने से रोकने की है, जिसके लिए इंडी गठबंधन के नेता लगातार सनातन विरोधी बयान देने और राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे। लेकिन इस सब के बावजूद राम मंदिर को लेकर बीजेपी की आक्रामक रणनीति में विपक्ष बुरी तरह से फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रामलला के दर्शन का आज दूसरा दिन। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। सुबह से ही कतार में खड़े हैं श्रद्धालु। अयोध्या के राम मंदिर से भगवान रामलला की अद्भुत तस्वीरें सामने आई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने तस्वीर जारी कर लिखा, रामलला सरकार की अलौकिक तस्वीर। अयोध्या के राम मंदिर में पहले दिन टूटा भक्तों के दर्शन का रिकॉर्ड। अब तक 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। मंदिर के बाहर अभी भी लंबी कतार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में धार्मिक प्रतिमा तोड़े जाने के बाद तनाव। पुलिस प्रशासन ने मौके पर संभाला मोर्चा। प्राण प्रतिष्ठा पर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान। कहा, प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर सजीव हो सकता है तो मुर्दा क्यों नहीं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के लिए नामित किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान। कहा, इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए पीएम मोदी का आभार। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर फैसला आज। हिंदू पक्ष की याचिका पर वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के आदेश पर एफआईआर दर्ज। राहुल पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप।